जी अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। और आज हम जो मौजूद डिस्कस करेंगे वह नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान जो गोलाबारी चल रही है उस हवाले से। और इस हवाले से लेटेस्ट बात करेंगे शाहजी के साथ। शाहजी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? हम ठीक है? जी भाई, वालेकुम अस्सलाम। शाहजी, क्या कहेंगे जी मौजूदा भैया, सूरत हाल के आपने ऊपर? भैया मौजूदा क्या, ये हमेशा से ऐसी चलती चली जा रही है। पाकिस्तान के अंदर कोई चीज अभी तक तो ठीक होती नजर नहीं आ रही है। नून लीग और पीपल्स पार्टी जो 14-16 महीने के लिए एक साथ रहे, भाई भाई बने रहे, एक दूसरे के गले लगे रहे, अब एक दूसरे का गला काटेंगे। अच्छा आप जी। देखिएगा अनकरीब, अभी तो सिर्फ लफ्जी गोलाबारी है, अभी इससे आगे जाएंगे। अच्छा जी। इसलिए कि नून लीग इत्तेहाद किए चली जा रही है, एमकेएम के साथ कर रही है और भी आगे चल रही है। इन्होंने एक हिंट तो दिया है, हाँ मुझे याद आ गया, पीपल्स पार्टी ने एक हिंट दिया कि जी पीटीआई के साथ सोचा जा सकता है। अच्छा जी। तो बात यह है कि पीटीआई पीपल्स पार्टी जिस तरह से शोर मचा रही है, जरदारी साहब मचाने लगे, और बिलावल साहब का भी एक दो रोज पुराना जो बयान सामने आया कि जी लाहौर से वजीर आजम अब नहीं होगा, तो क्या सिंध से होगा? सिंध से तो पहले बहुत सारे आ चुके ना। हाँ जी। तो बहरहाल सूरत हाल ये है कि इनको कुछ नजर नहीं आ रहा, दोनों पार्टीज को। हम्म। इन्होंने आज एक नया एक ड्रामा, मैं उसे कहूंगा, एक बहुत ही भोंडी सी कोशिश की इन्होंने। हम्म। पीटीआई के खिलाफ भी इनको कुछ नहीं मिल रहा, इन्होंने एक नया काम शुरू किया कि फर्राह गोगी साहबा, जो जिनके बारे में कहते हैं जी कि ये खातून अव्वल की, इमरान खान साहब की मिसेस की बड़ी खास दोस्त थी, हम्म। उनके खिलाफ एक ये कोई स्कैंडल निकाल के लाए हैं करप्शन का और अनअकाउंटेड फॉर एसेट्स का, कि ऐसे एसेट्स हैं उनके, अक्सरियत ऐसे एसेट्स की है, ऐसे एहसासों की है जो वो तस्लीम नहीं करती हैं और वो उनके ही हैं। हम्म। 15,300% इन्होंने करप्शन करके अपने असासे जो है वो बना लिए हैं, और मुद्दत जो दे रहे हैं वो 3 साल की, और 3 साल भी कब से शुरू कर रहे हैं? 2017 से लेके 20 तक। हम्म। अब आप सोचिए कि 2017 में तो पीपल पीटीआई अभी गवर्नमेंट में नहीं आई थी, तो हम्म। फिर इसको मुद्दत को थोड़ा सा कम कर दीजिए। हम्म। और फिर जो उन्होंने फिगर दी बढ़ा चढ़ा के, जिस तरीके से बयान किया मीडिया में आया, 4,500 और कुछ कितने मिलियन रुपीस, हम्म। 4,530 मिलियन रुपीस, हम्म। रुपीस पाकिस्तानी रुपीस, हम्म। डॉलर्स नहीं। अच्छा तो जी। वो इतनी बड़ी रकम जब आप इसको कैलकुलेट किया, तो वो ये 4.5 अरब रुपए बनी है। हम्म। देखिए, करप्शन तो चाहे एक धेले की हो एक पाई की हो, करप्शन तो करप्शन ही है, मैं उसको जी। जस्टिफाई नहीं करूंगा। जी। लेकिन जब हम इन बड़े बड़े हमारे जो ये सो कॉल्ड ये मफाद परस्त ग्रुप और मफाद परस्त खानदान, जब इनकी हम बात करेंगे, इनके हवारियों की बात करेंगे, तो डॉक्टर आसिम साहब मेरा ख्याल है इनको भूल रहे हैं कि वो मेरा 300 साढ़े 300 अरब रुपए की करप्शन एसेट्स उनके हैं। इसी तरह हम्म। शर्जील मेमन साहब पीपल्स पार्टी के, जो बहुत ज्यादा कुछ अर्सा पहले तक सरगर्म रहे हैं, हम्म। उनके एसेट्स के बारे में भी, उनकी करप्शन की दास्तानें कहानियां अगर खोलें तो पता लगे। इसी तरह मियां साहबान की देख लीजिए कि 16 अरब तो सिर्फ एक केस का था जो शुगर मिल का था, शहबाज शरीफ साहब का। बड़े मियां साहब को देख लीजिए कि उनके खिलाफ जो केस था पाकिस्तान में किसी ने नहीं बनाया, जिसको आप कहेंगे जी गलत कर दिया और क्या कह लीजिए कि झूठा केस है, वो केस पनामा ने और पाकिस्तान से बाहर एक इदारे ने उसको ट्रेस आउट किया था, उसको निकाला था। हम्म। अभी उसके ऊपर जो मर्जी सफाइयां देते रहे, जो मर्जी झूठ बोलते रहे कि जी तनख्वाह ना लेने पर, तो देखिए आइन आपका इस बात की के लिए उसमें लिखा हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, आर्मी चीफ, ये जब तक अपने ओहदे पे रहेंगे, ये किसी और ऐसे ओहदे पे, किसी ऐसे और काम में मुलविस नहीं होंगे जिससे पैसा इनको मिले। मतलब ये है कि किसी की नौकरी नहीं करेंगे। अब आप कह रहे हैं जी कि आपके बेटे की नौकरी का और बेटे से तनख्वाह लेने का, तो आइन के तहत तो आपने गलत कर दिया ना। हम्म। एनी हाउ, ये तो सारी चीजें जो है ना, ये छोटी छोटी चीजें, अभी आहिस्ता आहिस्ता इनको रियलाइज हो रहा है कि
पीटीआई अभी भी इनके आवाज पे छाई हुई है। ये कोई ना कोई नई चीज निकालते हैं और उनके ऐसे वो बयान करते हैं, लेके आते हैं, जिससे साबित हो कि जी इससे ज्यादा करप्ट कोई नहीं था। उसी रीजन भी चलिए आपको बताते हैं, वो एक और चैनल है हमारे, वो टैलन न्यूज, उन्होंने अपनी वेबसाइट पे एक सर्वे सा उन्होंने किया हुआ। चलिए आप उसको अहमियत दें या ना दें, बहरहाल उसमें उन्होंने जो सर्वे किया उसमें 81% लोग जो थे उन्होंने पीटीआई की हिमायत की और 16% के करीब जो है वो नून लीग को हिमायत मिली। तो अगर आप इसी शायद जी चीज को उन्होंने लेकर चले स्क्रीनशॉट तो शेयर आप किया था। सोचिए कि ये जो नून लीग का ट्विटर अकाउंट था, टेलन न्यूज ने उसका स्क्रीनशॉट शेयर किया अच्छा, था कि अच्छा वो फिर मैं नहीं देख सका। जी जी फिर वो मैं उन्होंने नहीं, डिलीट कर दिया जी वो वो मैं ट्वीट नहीं ना। देख सका था, लेकिन जी वो डेफिनेटली उन्होंने करना ही है। वो हर वो काम कर रहे हैं जिससे उनके नजदीक शायद, मैं तो शायद का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन उनके नजदीक यकीनन उनकी पार्टी को फायदा होगा। लेकिन ये 16 महीने इन्होंने गड़बड़ की और जो कुछ ये किया, अपने केसेस खत्म करने आए थे। वो आमतौर पे उनके लीडराने कराम जो है वो यही कहते हैं, लीडराने कराम तो नहीं, उनके अरकान जो है वो यही कहते चले आ रहे हैं कि वो अपने केसेस खत्म करना थे और जो कुछ था वो कह लीजिए कि 3 साढ़े 3 साल जो कमाई नहीं कर सके थे वो उन्होंने कमाई भी करना थी। तो ये चीजें जो है ना, ये अभी तक अवाम इस तरफ नहीं जा रहे, इनकी बात को वो मानने को तैयार नहीं हो रहे। तो ये चीजें इनको परेशान किए हुए हैं। इसी चक्कर में इन्होंने एक नया काम खोला फराग होगी साहब का, और उनको 4.5 अरब रुपए क्या उन्होंने करप्शन कर ली। तो भाई मैंने जिस तरह से भी कहा कि डॉक्टर आसिम साहब की या शर्जील मेमन साहब की या अपने ये शरीफ खानदान की, भुट्टो खानदान की, एक्चुअली तो भुट्टो खानदान जरदारी खानदान है, इनकी जरा करप्शन की कहानियां निकालें आप देखें जरा, तो आपको पता लगेगा। तो 4.5 अरब तो कुछ भी नहीं है। फिर नून लीग और गेम खेलती है जो आगे चलती है, जिसपे ये हमेशा से इन्होंने, इनको अभी तक इन्होंने सबक सीखा नहीं है। इन्होंने वो फैज हमीद साहब के अगेंस्ट भी एक महाज खोल रखा है कुछ लोगों की तरफ से। जाहिर है लोग जो है वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि कहाँ से आते हैं, कौन लोग हैं। उनके जरिए इन्होंने जनरल फैज हमीद साहब का भी रगड़ने की कोशिश की है पिछले, अब तो जाहिर है वो रिटायर हो गए हैं, एक्स आर्मी चीफ, आर्मी चीफ कह रहा हूँ, आईएसआई चीफ रहे हैं। और उनको इसलिए रगड़ा जा रहा है कि उनके ऊपर यही था कि वो इमरान खान की हिमायत करते थे या इमरान खान से क्लोज थे। तो भैया बात यह है कि आप सबक सीखिए, या तो आप कुछ ऐसा करके दिखा दीजिए कि आप ने जो सोचा, जो आपने प्लान किया वो कर लिया, कल को आपको फिर अपने अल्फाज जो है ना वो वापस लेना पड़ेंगे। तो ऐसा मत करें जिससे कि आपकी भी सुबकी हो और आपको इससे कुछ मिलेगा नहीं। जनरल फैज हमीद हो या कोई से भी जनरल हो, देखिए ये भी भूल जाते हैं कि ये भी इन्हीं जनरल्स के कंधों पे और इन्हीं की गोद में बैठ के पले बढ़े और आगे आए हैं। नून लीग भूल जाती है कि जियाउल हक साहब की गोद में परवाज चढ़े और उसके बाद ये इन्होंने तो अभी जनरल फैज हमीद की बात की, हमीद गुल साहब को भूल जाते हैं जिन्होंने, जिनके बयानात अखबारात की जीनत हैं, ऑन रिकॉर्ड हैं कि किस तरीके से 1990 में इस पार्टी को, जो अब तो ये खैर नून लीग बन गई है, इसे किंग्स पार्टी बनाया गया और किस तरीके से इक़्तिदार में लाया गया और किस तरीके से अगली बार भी, फिर ये बात करते हैं तीसरी बार भी, अभी ये इलेक्शन के रिजल्ट्स नहीं आए थे तो ये मियां साहब ने उस वक्त के चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब के साथ जब तकरीर कर डाली तो इम्प्रेशन यही दिया गया कि जी आ गए, और उसके बाद जो एकदम से रिजल्ट्स पलटना शुरू हुए तो सबके सामने है, उसको आप भूलिए नहीं, आप उन चीजों को याद रखें। इसी तरह से मुझे आज वो एक और मेरे किसी ने ट्वीट किया हुआ था, वो मुझे नजर आया कि जी पाकिस्तान में सबसे ज्यादा करप्ट जो फैमिली है वो भुट्टो जरदारी है, उसके बाद इमरान खान न्याजी फैमिली है, और लेसर ईवल जो है वो मियां शरीफ बरादरी है। तो भैया मुझे उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि भैया जरा आप पूरे हकायक को देखें। पनामा केस किसी पाकिस्तानी ने नहीं पकड़ा था, ये इंटरनेशनल केस है। उसमें अगर आप कहें आप झूठ बोल रहे हैं गलत बयानी से, फिर आप पनामा वालों को पकड़ लीजिए,
लेकिन वो पाकिस्तान में बना हुआ नहीं है। पाकिस्तान में जो केस होगा उसमें तो आपको पता ही है आप किस तरीके से इदारों को मैनिपुलेट करते हैं, किस तरीके से इदारों पे आप छाए हुए हैं, आप अपनी मर्जी के फैसले करवाते हैं। यहाँ तक कि अपनी मर्जी के फैसले तो करवा लेते हैं, फिर आप ना सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानते हैं, ना आप कानून को मानते हैं, ना आप आइन को मानते हैं। तो ये सारी चीजें इस मुल्क में चल रही हैं। तो ऐसे में ये कहना जी कि ये लेसर ईवल और वो हाईएस्ट ईवल, तो ये बड़ी अजीब सी, बड़ी मज़हका खेज इस बात पे मैं तो सिर्फ एक कहका लगा सकता हूँ कि आपको खुद सोचना चाहिए, खुद गौर करना चाहिए, चीजों को देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए कि किस तरीके से इस मुल्क में आप चला रहे हैं। यही जरदारी साहब को आपने 11 साल जेल में रखा, एक केस में जमानत हुई, उसके बाद पता ही नहीं कहां से केस है, वो बाहर निकले या तो फिर उनको अगले केस में पकड़ के पुलिस ले गई। तो ये चीजें इस मुल्क में हो रही हैं और ये सारी चीजें माजी में चल रही हैं, ये पिछले 3.5 साल में नहीं हुई थी। ये सब उसी की कंटिन्यूएशन, और आप फिर उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं, आप फिर वही चीजें दोहरा रहे हैं। ये चीजें आपको फायदा नहीं देंगी। आप हमेशा से नेगेटिव, एक हमारा ट्वीट भी आया था जी, आप नेगेटिव पॉलिटिक्स करते आए हैं हमेशा ऑफ काकर गवर्नमेंट फॉर द 2 to 3 years till he bring reforms। जी जी जी, ये देख लीजिए ना, ये फिर वही बात हिमायत की है कि काकड़ साहब को मत चलाएं। तो भाई काकड़ साहब कौन हैं? आप ये देख लीजिए ना कि काकड़ साहब की जो मियां साहब के साथ मुलाकातों की उनकी तस्वीरें, छोटा सूबा नहीं भाई, उनकी जो कंटिन्यूएशन है ना ये नून लीग की, ये एक्चुअली वो है। एक तरफ आपके पास पैसे नहीं है, आईएमएफ से आप पैसे मांगने को उसके टीम आई हुई है, और दूसरी तरफ आप फिर वो सड़कों के प्रोजेक्ट्स, भाई आप आर्टिफिशियली हर चीज बना के दिखा के उसके बाद फिर तबाही के गड्ढे में गिरा के चले जाते हैं। आला हजरत इसहाक डार, बड़े बड़े लोगों को फायदा नहीं होगा, लेकिन आम क्या फायदा होगा भाई? आम आदमी को कोई फायदा नहीं है। देखिए, जब तक आपकी इकोनॉमी खड़ी नहीं होती, आम आदमी को सस्ती चीजें चाहिए ना। अब मैं रुपया कमाता हूँ, डॉलर में खर्चता हूँ, मैं जो पेट्रोल खरीदता हूँ $1 का लीटर लेता हूँ, लेकिन तनख्वाह मेरी रुपयों में मिलती है। तो भैया ये चीजें जो है ना, ये जो कुछ ये कर रहे हैं, ये उसका कोई फायदा नहीं है। आर्टिफिशियली आपने स्टॉक मार्केट को भी उठा दिया। अब जब भी आप आते हैं, आप आर्टिफिशियली छोटे छोटे शॉर्ट टर्म्स प्रोजेक्ट शुरू करते हैं। सरताज अजीज साहब आए तो आपने उस दौर में वो प्राइवेटाइजेशन के ऊपर जोर रखा और उससे आपने पैसा कमा लिया। सड़कों के ऊपर आपने जोर रखा, आपने वो कभी ट्रेन का, कभी जंगला बस का। तो भाई ये प्रोजेक्ट्स जो हैं, ये आपकी क्या फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग नहीं बढ़ाते, वो आपकी जो आपकी इंडस्ट्री होती है, आप उसको उठाते हैं, उसको बढ़ाते हैं, चीजें एक्सपोर्ट करते हैं तो डॉलर आते हैं ना। आपके पास और है क्या? आप ने पीआईए बंद करने के पीछे हैं, आपका रेलवे लॉस में आपको चलाते हैं, आप स्टील मिल को आपने तबाह कर दिया, जो पाकिस्तान का एसेट है कौम का, वो तबाह कर दिया। जो आपकी अपनी स्टील मिल्स हैं, जो पाकिस्तान में है, जो सऊदी अरब में है, जो यूएई में है, वो तो चल रही हैं, लेकिन जो कौम का एसेट था उसको तबाह कर दिया आपने, सिर्फ इसलिए कि वो अपने किसी फेवरेट को, अपने ब्लू आइड किसी बंदे को आप दे दें। यानी यहाँ पे किसी भी आप कह लीजिए इनके प्रोजेक्ट की मिसाल दें तो वो उसकी कमीशन की तरफ जाती है बात। ट्रेन का कमीशन हो गया, एजुकेशन का बजट आपने कट करके, हेल्थ का बजट पंजाब का कट करके आपने एक 27 किलोमीटर की एक ट्रेन चला दी है। आपने चलाना था आपने एक 27 किलोमीटर की ट्रेन चलाई और उसके बाद आप कह रहे हैं जी कि आपने अवाम के सर पे एक एहसान कर दिया। तो भैया ये सारी चीजें आर्टिफिशियल हैं, शॉर्ट टर्म है। आपने जो जो प्रोजेक्ट्स चलाए, उसके बाद इसहाक डार साहब को देख लीजिए ना, लास्ट टाइम भी जब आए हैं उन्होंने कौन सी ऐसी चीज की जिससे आपकी इकोनॉमी खड़ी होती? आपने शॉर्ट टर्म, आपने जाली तौर पे उसको डॉलर को स्क्वीज किए रखा।
आप बातें करते हैं जी मेरे दौर में इतना था। आपके आने से पहले जो कीमतें होती थी चीजें, वो आप कहाँ लेके जाते रहे हैं। हम्म। आपके पहली बार 90 में आने से पहले पेट्रोल जो था 9 रुपए लीटर था, आपने उसको एकदम से 13 रुपए लीटर, उस वक्त 1 साल के लिए बढ़ता था। फिर आपने दोबारा जब आए हैं सेकंड टर्म के लिए 18 रुपए से 23 रुपए किया। तो आपने कहा जी जब 2013 में मैं आया था तो चीनी 50 रुपए, मेरे दौर में 50 रुपए किलो थी। तो हम्म। जब आप आए थे उससे पहले 30 रुपए किलो थी। तो मियाँ हम्म। साहब, नून लीग, ये ऐसी बातें नहीं करें। जो चीजें यानी आम आदमी जिसने थोड़ा सा वक्त गुजारा है, जिंदगी यहाँ पे देखी है, प्रैक्टिकल लाइफ उसने देखी हुई है, उनको ये सारी चीजें जो है ना झूठ नजर आता है। अब आपको नून लीग और पीपल्स पार्टी जो एक दूसरे से पहले गले मिलते थे, अब वो आपको गले काटते भी नजर आएंगे। अब दूसरी बात ये करते हैं इलेक्शंस के हवाले से भी। हम्म। मुझे एक और ऐसी मैसेज मिला जिसमें यही था कि जी आपने पहले कहा था इलेक्शंस। देखिए, पाकिस्तान के अंदर मिसाल आपके सामने है, कोई बहुत पुरानी नहीं है, 6 माह पुरानी मिसाल आप देख लीजिए। मई में जब कोर्ट ने कहा था 14 मई को इलेक्शंस करवाएं, आपने क्या किया। आप तो ना आइन को मानते हैं, आइन को आपने पैरों तले रोन दिया, सुप्रीम कोर्ट को पैरों तले रोन दिया, आप कानून को पैरों तले रोनते चले जा रहे हैं। तब आपने इलेक्शंस नहीं करवाए, ड्रामा करके ये ऐसा हो गया और वैसा हो गया। ठीक है, उसके बाद आप फिर अब आप बात दोबारा कर रहे हैं। बिल्कुल, मैंने उसमें मेरे जहन में है कि 8 फरवरी को कहा गया जी कि इलेक्शंस हो जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया दिस दैट, उधर से आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब बोल रहे हैं, सदर साहब ने साइन कर दिए। भैया ये तो भी हुआ है ना। हम्म। अब आप आगे जो ड्रामा किए चले जा रहे हैं, आपके 9 बंदे वहां पे जो लड़ाई हुई आपके नॉर्दर्न एरियाज में, और टेररिस्ट आपने मारे, उनसे अमेरिकन असला मिला, वो अफगान थे और दिस एंड दैट, इन्फिल्ट्रेशन हो रही है और ये कर रहे हैं और वो कर रहे हैं। ये चीजें, ये बहाने, ये आहिस्ता आहिस्ता किस तरफ लेके जा रहे हैं। हम्म। बिल्कुल है, कोर्ट ने तो ऑर्डर कर दिया 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे, उसके लिए ग्राउंड बनाने के लिए और उसको इलेक्शन को पोस्टपोन करने के लिए। जिस तरह मैंने भी बताया, एक ट्वीट, एक आम आदमी ट्वीट कर रहा है कि जी काकड़ साहब को 2-3 साल के लिए चलाएं, तो भैया ये आइन के मुताबिक होगा। हम्म। आपकी तो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमतें ही गैर आईनी है, जो केयर टेकर गवर्नमेंट्स हैं। तो आप कानून पे, आइन पे कैसे अमल करेंगे, कैसे अमल करवाएंगे। हम्म। आप हर चीज, हर बात झूठ बोल के यानी अवाम को भटका के आप अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि आप कर लेंगे, जीत लेंगे, सब कुछ कर लेंगे। लेकिन आपके पास फिर वही बात, कोई आपके पास अभी तक कोई यानी पॉलिसी आपके पास कोई ऐसा नहीं है, आपके पास कोई प्लान नहीं है कि आपने क्या करना है। आपके पास प्लान सिर्फ यही था कि आपने 16 महीनों में अपने तमाम मुकदमात खत्म करवाना थे। आपने आइन में तरमीम करने की कोशिश की, नैब के कवानीन को खत्म करने की कोशिश की, सब वो काम किए जो सिर्फ आप चंद लोगों की, जो 14-16 जमातें इकट्ठी हुई थी, उनको उसका फायदा होता था। हम्म। एक्सक्लूडिंग सिर्फ एक वही पीटीआई है, उसके साथ भी आप जो कर रहे हैं, आपने जिस तरह जरदारी साहब के साथ किया था, अब वो पीटीआई वालों के साथ कर रहे हैं। ये फिर जब उल्टा पड़ेगा तो फिर आपने तो भुगतना है ना। जी जी। मकाफात अमल जब आती है तो फिर बहुत कुछ होता है। अब ये कहना जी कि इलेक्शंस अगर आपने कह दिया था तो होना चाहिए, तो ये ऐसा, पाकिस्तान के अंदर तो कोई भी चीज सर्टन नहीं है। हम्म। यहाँ पे तो हर इदारे को आप अपनी मर्जी के मुताबिक चला रहे हैं। आपने मैंने वही जो स्टेट मशीनरी है, जितने भी आपके लॉ एनफोर्समेंट इदारे हैं, आप उनको जिस तरीके से चला रहे हैं वो आपके सामने है। तो ऐसा मत करें, आपको भुगतना खुद भी पड़ेगा। मेरी ठीक है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक इस मुल्क को कायम दायम रखे। ये लोग आने जाने हैं, आज हैं, कल को इन्होंने जाहिर है अल्लाह के आगे पेश होना है। आप यहाँ पे ठीक। तो लोगों को धोखा दे लेंगे, यहाँ पे इदारों को अपनी मर्जी के मुताबिक चला लेंगे, लेकिन अल्लाह पाक के पास जाके जब आपको जवाब देना पड़ेगा तो उसको सोच ले इंसान, तो बहुत सारी गुनाहों से बच जाता है। अल्लाह इस ठीक मुल्क है। को कायम रखे। इसमें मैंने, आपने, हमारे बच्चों ने रहना है, इसको ठीक है। जन्नत का गहवारा बनाया हमारे मुल्क को, ठीक है शाह जी। अमन खुशहाली हो यहाँ पे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच शाह जी। अभी तक के लिए इजाज़त दीजिए, कल के प्रोग्राम में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।